10 दिन बाद तो हिस्सा बखरा करना ही छे, तो हमरा फैसला करो दही तुमरा के जे जी ले वो ने ले। तो दोनों भाई तैयार हो गए कि ठीक है आप लोग फैसला कर दीजिए। तो मामा बोला रे तोर बात 3 बीघा ज़मीन छोड़े मरइयो की करबो। छोटा को बोला की करबो, तो छोटा बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोले ठीक है 3 बीघा ज़मीन में रखे लूँ। तब मामा बोला कि 2 गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है क्या करोगे। छोटा बोला भाया जानबे। तो भाया बोला ठीक है गायोला मी रखे लूँ। तब बाप बोला मामा बोला कि रोटा तोर बापर एक दुकान छोड़ की करबो। छोटा से पूछा, छोटा बोला भाया जानबे। भाया बोला कि ठीक है दुकानों में रखे लूँ। तब मामा बोला रे तोर बापर ऊपर नहीं 25,000 टका कर्जा छो की करबो। छोटका से बोला तो छोटका बोला कि भाया जानबे। तो भाया गरम हो गया कि सबला मैं ही जानूँ ती कुछ नहीं जानबो। अरे जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार कर जाती जन। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेगा फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कुर्बान जाइए कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाए। वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के सही से बैठ ही नहीं पा रहा हो। इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। अच्छा ये पैंट इतनी टाइट होती है ना, अगर पेशाब लग जाए, मौलाना नौमान सादिक साहब बहुत बड़े नकीब है भाई, कि जलसा में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब। ये पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो पेशाब करने, मुसलमान का बच्चा खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता, बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, एक कुकड़ू को बैठेगा। बोलो बात सही है ना गलत है बोलूँ तो। और आधा पेशाब ज़मीन पर और आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाएगा, आधा पेशाब पैंट में। बताओ तुम कहाँ चले गए। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है आपको, आप तक मुझे पहुँचाना है। ये तो जनाब तनवीर साहब, तौकीर साहब, इनके वालिद साहब, तारीख़ तो कोई खाली है नहीं, 9 मार्च तक कोई तारीख़ खाली नहीं है, अल्लाह का करम है। अब इनके दुकान में मैं चाय पीने के लिए आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके में कहीं भी जलसा होगा, इनकी दुकान में पहुँचना, चाय पीना ज़रूरी है। तो इन लोगों ने कहा कि हज़रत एक जलसा करना है, अगर आप टाइम देते थे तो बहुत अच्छा रहता। तो अररिया में एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा, नज़दीक में है, आप 26 तारीख को रख लीजिए, इंशाल्लाह मैं बाद नमाज मगरिब से लेकर इशा तक टाइम दे दूँगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने मेहनत करी, इस जलसे को सजाया है। मैं तो दुआ यही करूँगा कि अल्लाह इस जलसे को तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला जाए। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम हम अपने बच्चों के लिए देना चाहते हैं। ए बाबू बोसे जा, बैठ जा, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। जलसा सुनने वाला यहाँ है, देखने वाला कहाँ है? बाज़ार में घूम रहा है। अच्छा और भी सुन लीजिए,
इसी आम बारी के अंदर में बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो अपने बिस्तरों में सो रहे होंगे। बीवी बोलती होगी जानी जलसा सुनवा, बोले ती चुपचाप रहो, मौलवी साहब की बोलवे मोक पता छे, मौलवी साहब क्या बोलेंगे हमको पता है। तो इंशाल्लाह कुछ पैगाम है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो বলন্দ আওয়াজ থেকে আমি সালাম করলাম, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো লোক, ভালো জবাব। एक मरतबा सारे लोग मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, सारे लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया भाई? अरे पढ़े कि नहीं? सब नहीं पढ़े। ये कैसे हो सकता? सब कैसे पढ़ लेगा? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो कहाँ से पढ़ेगा? लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, दुरूद पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए क़ुनूत याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए ए बेटा, ए खामोश हो जा, ना ना ठीक से बैठो।